नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। पिछले 3-4 दिनों से मैं बाहर था, लखनऊ के टूर पे गया हुआ था थोड़ा सा काम से, इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। बट अभी मैं लौट के आ गया हूँ और आज क्योंकि देखिए राखी है, आप सभी को राखी के पावन पर्व के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएँ। और मैं गया था झारखंड में एक जगह है देवघर, जो जिसमें शिव जी की ज्योतिर्लिंग है और लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में वहाँ आते हैं। जिस दिन मैं पहुँचा था ना 10 लाख लोग आए थे पूरे इंडिया से, क्या इंडिया के बाहर से भी आते हैं और अपने दर्शन करते हैं। और ये श्रद्धालु दूर दूर से, वहाँ से एक जगह है सुल्तानगंज जहाँ से गंगा का पानी है, वो पानी को लेके एंड देन दे वॉक इट डाउन 90-80 किलोमीटर्स, वहाँ से देवघर पड़ता है। तो वहाँ देवघर आते हैं और शिव जी को पानी चढ़ाते हैं जो शुभ माना जाता है। और ये करते 1 महीना वहाँ भीड़ रहती है। और आप रास्ते में जब आते जाते हैं देखेंगे कि टेंट्स लगे रहते हैं, लॉजेस होते हैं, लोग जिनको लॉज में एकोमोडेशन नहीं मिलता है वो टेंट्स में रहते हैं। और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट झारखंड की गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो मैं भी अपने एक काम से गया था वहाँ पर, तो एकदम से मेरे को याद आया, जब श्रद्धालु को मैंने देखा ना, तो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी एक वाइल्ड लाइफ की स्टोरी दी कि जो ऐसे ही टाइम पे आज से 2 साल पहले हुई थी। आज मैं पहले वाली स्टोरी डाल रहा हूँ। और मेरी ना एक आदत ख़राब रहती है कि जब मैं कोई काम के लिए निकलता हूँ ना, तो फिर या अगर फॉरेस्ट में चला गया तब तो बात अलग है, अगर मैं फॉरेस्ट में नहीं गया हूँ, कोई और काम से गया हूँ, तो फिर वो सिंगल ट्रैक रहता है कि वो काम पहले ख़त्म करें और फिर आते हैं फिर कुछ कर। इसीलिए मैं 3-4 दिन से मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, यही मेन रीज़न था। तो आज जो एक कहानी पहली आपको मैं बता रहा हूँ वो ये कि ऐसे ही समय था जुलाई का, जिस समय श्रद्धालु सबसे ज़्यादा जाते हैं सावन के महीने में वहाँ दर्शन में। तो लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे आपको बताया था कि गंगा जी का पानी लेके फिर वहाँ से वो समर्पित करते हैं उस ज्योतिर्लिंग को जो शिव जी की है। तो जो थक जाते हैं बहुत से लोग ऐसे ही टेंट टाइप के रहते हैं जो 3 तरफ से बंद रहते हैं, एक तरफ से खुला, उसमें कॉट्स लगी हुई, सो जाते हैं। ऐसे ही एक फैमिली आई थी जिसमें से माँ थी, फादर था, एक छोटी बच्ची थी और 2 अंकल थे उनके। तो इन लोगों ने भी एक छोटा तंबू ले लिया था जो खुला रहता था, क्योंकि लोग अगल बगल बहुत रहते हैं। थोड़ा एक तंबू है, फिर थोड़ा डिस्टेंस हो गया दूसरा तंबू है, और पीछे वॉशरूम के लिए भी जो है टेम्पररी वो लोग सब अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि लाखों लोगों को आना होता है। तो ये 2 साल पहले की बात है, जो अभी मैं गया था, जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने मेरे को ये स्टोरी बताई कि ये फैमिली रात में थक गई, तो इन्होंने फिर एक ना टेंट था उसी में, उसमें बुकिंग करा हुआ था, उसी टेंट में ही लोग सो गए। गहरी नींद आ गई, थका हुआ शरीर हमेशा बहुत गहरा सोता है। सोने के बाद करीब 4-4:30 बजे मदर की आँख खुली कि उनको वॉशरूम जाना था। तो वो शी गॉट अप और देखती क्या है कि बगल वाले बिस्तर से वो लड़की गायब है। इन्होंने ये सोचा कि शायद वो भी वॉशरूम गई होगी, तो ये वॉशरूम तक तो गई, बट वॉशरूम जैसे ये टेंट के पीछे वाले हिस्से में गई ना, तो इन्होंने हाथ में टॉर्च था इनके, तो टॉर्च लेके जब गई उन्होंने देखा कि कुछ खून के धब्बे जो है दिख रहे हैं। वॉशरूम के बगल वाले रास्ता था, ऐसे जा रहा था एक पगडंडी और पीछे जंगल था। तो ये सस्पेक्ट करके आज जल्दी से इन्होंने जो लोग सो रहे थे उनको उठाया कि ये दिख नहीं रही और ये खून के दाग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लोग भागे, वहाँ पर भागे और तब तो अगल बगल के टेंट वाले लोग भी उठ गए और थोड़ा सा हल्ला भी किया और थोड़ा आगे तक टॉर्च लेके गए। उसके बाद जंगल जो है घना हो गया था। हुआ क्या था कि एक लेपर्ड आया था, उसने उस लड़की को इतनी सफाई से, इधर माँ सो रही है, इधर पिताजी सो रहे हैं, वो बीच में सो रही है, इस तरह के कई किस्से लेपर्ड्स को सुने हैं कि उनकी दिमाग इतना तेज रहता है कि कैसे उठाना, और कितने क्वाइटली वो आते हैं अपने शिकार के टारगेट की तरफ।
ना इधर के बड़े को उठाया ना इधर के बड़े को उठाया, उसने चूज किया होगा, चुपचाप आके देखा होगा, सब गहरी नींद बेहोश सो रहे हैं। थोड़े बहुत जो लोग थे, जो जगह भी थे, वो दूर के टेंट में थे, अंधेरे में पता भी नहीं लगता है। ये आया, इसने उस लड़की को पिक किया और जंगल की तरफ ले गया। और थोड़ी दूर तो ये सर्च पार्टी गई लाठी आठी लेके हल्ला करके, बट मेरे ख्याल से वो ट्रैक करके काफ़ी अंदर ले गया था, जहाँ इन लोगों ने भी शायद ये मुनासिब समझा कि अगर शिकार लेके लेपर्ड गया है तो अब उसको फॉलो करना ठीक नहीं, जो अगर उसको जितना टाइम हो चुका उतने में तो लड़की को उसने मार दिया होगा। खैर अर्ली मॉर्निंग, वही क्या 5:30 अर्ली मॉर्निंग की तो ये किस्सा ही था, 4 बजे का। 5:30 तक सबने हल्ला हल्ला, जब जैसे रोशनी होने लगी गए, तब तक थोड़ा हाफ ईटन पार्ट लड़की का मिला, जो फ्रॉक पहनी हुई थी, वो सब एक तरफ कपड़े पड़े हुए थे, बहुत ख़राब सीन था। तो जब मैं अब की बार गया तो मैं श्रद्धा को कहाँ, मैं जितने लोग श्रद्धा से जा रहे थे दर्शन करने के लिए, ये देखा और फिर ये मैंने ये किस्सा सुना, मेरा बहुत ख़राब लगा कि कितनी आशाओं से वो परिवार जो था देवघर जा रहा था दर्शन करने के लिए, और क्या हादसा हो गया। देखिए, ये जब आप जंगल एरिया से जाते हैं ना, ये आपको एंटिसिपेट करना होगा कि इस तरह की कई वाक़यात हो सकते हैं, होते रहे हैं, पूरे इंडिया में होता है, पूरे वर्ल्ड में होते हैं। आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एंड आउट ऑफ नथिंग एक चीज़ हो जाती है। लेपर्ड्स आर वेरी कनिंग, वो इसीलिए बोलता हूँ कि वो जंगलों के भूत हैं, कहाँ से आते हैं, और वो ज़्यादातर जहाँ पर बस्तियाँ होती हैं, लोग का मूवमेंट होता है, दे कीप ऑन ट्रैक ऑफ दैट, उसका ट्रैक रखते हैं कि हम भी धीरे धीरे जंगलों में इन्हीं की तरफ मूव करते रहेंगे, जहाँ मौका मिलेगा एक आध को झटक देंगे। अब वो आया होगा शायद किसी कुत्ते के लिए, नहीं मिला तो ये लड़की सोती भी दिख गई और उसको उठा के आप समझ लीजिए कि कितनी सफाई से वो उठा के ले गया होगा कि अगल बगल 4 लोग सो रहे हैं, उनको हवा तक नहीं लगी, कि आया होगा, ग्रैब करा होगा, वहाँ से चारपाई से उठाया होगा और फिर उठा के ले गया। दम इतना होता है कि अगर वो 6-7 साल की लड़की थी, 10 साल की भी होती तो उठा के ही हाथ जबड़े से ले जाएगा, इवन ड्रैग भी नहीं करेगा, वो तो असले के भग लेगा, गला घोट के। उस लड़की को टाइम तक नहीं दिया रियलाइज़ करने का, क्योंकि वो गहरी नींद में थी। वो आया, उसने टेटवा दबाया और फट से निकल गया, विद इन सेकेंड्स निकल गया। तो अक्सर होता है। तो ये बड़ी एक सैड स्टोरी थी जो मैं आपके बार गया था, और जिस जगह मैं रुका था ना, वो एकदम जंगल की जगह था। एक बड़ा सा एक छोटा सा हिलॉक था, उसमें बड़ा सा रॉक था, और उस रॉक से पीछे घना जंगल था। मैं भी कुछ लैंड के लिए ही देखने गया था उस एरिया में, कि कहीं मेरे को कुछ मिल जाएगा अच्छा लैंड, तो हो सकता है कि मैं उसको फार्म हाउस के लिए ले लूँ या बाद में कोई एकेडमी की ट्रेनिंग के लिए ले लूँ। इसीलिए वो मेरे जानने वाले थे कि एक बार आके आप देखिए, और क्योंकि मेरा भी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ से पास ही पड़ता है, तो मैंने कहा कि चलना चाहिए, और थोड़ा चेंज की भी ज़रूरत थी मेरे को, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं निकला था, तो मैंने भी काम भी था मेरे को, इसीलिए मैं निकल गया था। तो ये तो हो गई पहली स्टोरी। अब हम क्योंकि लेपर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको कुछ डिटेल लेपर्ड्स के बारे में और बता दूँ कि जो लेपर्ड्स होते हैं ना, जो नॉर्मली फीमेल होती है, वो 55 से लेके 65-70 किलो अगर अच्छी है तो 70 किलो 75 किलो तक भी देखी गई है, बट मेल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। मेल्स भी ऐसे ही 65 से लेके फिर 70, 75, 80, 90, बट कुछ लेपर्ड्स जो वर्ल्ड के हैं जिनको देखा गया है, जो सबसे भारी, जो मेरी नॉलेज में शुरू में एक लेपर्ड था, वो था याना रिजर्व में श्रीलंका में, जिसको कहते हैं वो 100 kg का था। 100 kg लेपर्ड के लिए बहुत बड़ा साइज हो जाता है। पर ईरान में एक लेपर्ड, क्योंकि पर्शिया में भी लेपर्ड्स हैं, वही जो अब मॉडर्न ईरान है वही पहले पर्शिया था, तो वहाँ पर आल्बू करके एक जगह है, उसमें करीब 8 साल पहले एक लेपर्ड मिला था जो 115 किलो का था। उसको किसी ने मार दिया था, बट उसको जो वे किया गया वो 115 किलो का था। तो इसको कहते हैं कि ये दिस लेपर्ड वाज द हेवीएस्ट। लेपर्ड्स में इतने भारी लेपर्ड्स नहीं होते, चाहे यहाँ के हों, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो आप जैगुआर लेपर्डी बिल्ली
जाति का होता है, बट वो भी हेवी होते हैं। बट ये 115 किलो जो है लेपर्ड के लिए बहुत बड़ा साइज़ है। और जहाँ मैं रुका हुआ था मेरे को भी रात में लेपर्ड्स की ग्राउलिंग की, वो जो होती है ना, इस समय शायद मेटिंग का टाइम होता है उनका, तो मेल फीमेल को जो बुलाता है वो आवाज़ आ रही थी, आओ 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 जो करते हैं वो लोग, तेज़ तेज़ आवाज़ होती है। तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो है सीज़न का टाइम है, इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। और अभी दूसरा इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी बहुत सैड है, क्योंकि जब मैं पिछली बार कॉर्बेट गया था सुंदरखाल में, जो छोटा भीम मैगी पॉइंट है, जहाँ वीरू, जिसको मैंने सब्सक्राइब भी किया है, उसके पास एक डॉगी था बंटी। तो बड़ा ही अच्छा उसने एक टेक्निक लेपर्ड से अवॉइड करने के लिए लगाई थी कि ये टाइगर है, टाइगर को स्ट्राइप्स होते हैं, तो उसको कुत्ते को मेहंदी से पूरा जो है, मैं कुछ अगर फ़ोटो मिलेगी तो मैं डालूँगा, वो पूरा, और वो देखने में पूरा टाइगर लगता है। तो जब मैं सुंदरखाल गया था तो वीरू को मैं कह रहा था कि मेरे को यहाँ पर मैं आया हूँ साइटिंग के लिए, मेरे को टाइगर दिखे ना दिखे, बट ये टाइगर मेरे को दिख गया है, तेरा बंटी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा था कि 5-6 दिन पहले वो एकदम से घर नहीं आया। इसने काफ़ी सर्चिंग की। इसमें भी शायद डॉग्स का भी ये मीटिंग का टाइम रहता है, तो अक्सर ये ग्रुप में निकल जाते हैं, तो शायद इसको भी पकड़ लिया था, तो और पकड़ ही लिया होगा 100% कि अगर एक बार डॉग आपका पाला हुआ है वो अब वापस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि और जंगल में रह रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये सड़क है, इधर इनकी दुकान है, सामने पूरा घना जंगल है, और पीछे की तरफ नदी है, नदी के पीछे फिर जंगल है, तो दोनों तरफ से जंगल है सुंदरकाल में। जो लोग सुंदरकाल गए होंगे वो जानते होंगे कि कितनी विषम कंडीशंस में वहाँ के लोग रहते हैं, और रात में बत्ती नहीं। अभी तो चलिए फिर भी यह है कि सूरज की किरणें हैं, जिनके पास सोलर का सिस्टम है वहाँ से लाइट चल जाती है। अदरवाइज़ अगर रात में आपको बाहर निकलना हो, हाथी आ गया, टाइगर आ गया, किसी ने ढोल वोल हल्ला किए, तो आपको टॉर्च लेके ही निकलना पड़ता है। पावर टॉर्चेस चलो आजकल आ गई हैं जो दिख जाता है, बट लोग जल्दी हिम्मत नहीं करते हैं। वो लोग तो पहाड़ के रहने वाले हैं, और वो लोग बचपन से ही वहाँ रहे हैं, उनके अंदर बहुत हिम्मत होती है। तो जिस चीज़ की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने बचपन में, मेरी दादी पहाड़ की थी तो मैं जाता रहता था, और उनके की जो किस्से सुनता था उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत आती थी छुटपन से ही। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा था कि बंटी को भी मोस्ट प्रॉब्ली लेपर्ड उठा के ले गया। और लेपर्ड्स इन्हीं सब छोटी जानवर के ऊपर, बकरी, कुत्तों, इसी पे कंसंट्रेट करता है कि इनको आराम से उठा लें, और जो भी उसका 2-3 दिन का खाना हो जाता है। तो अगली भी एक स्टोरी डालूँगा आपको आगे, बट क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाला था, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और इसी का एक कंटिन्यूशन और भी मैं बताऊंगा कि मैं बीच में, जब मैं छोटा था तो फादर का एक कैंप लगा हुआ था अस्कोट करके, पिथौरागढ़ में एक जगह है जो नेपाल को बॉर्डर करता है, तो वहाँ भी बहुत काफ़ी लेपर्ड, और थोड़ा ऊपर चले जाओ तो स्नो लेपर्ड्स भी, क्योंकि वो हाइट पे है बहुत। तो उसका भी किस्सा इसके बाद में एक आध वीडियो उसके बाद डालूँगा। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब राखी का जो पावन पर्व है वो अच्छे से मना रहे होंगे, हेल्दी होंगे, और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, और हमेशा बलवान रहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ। ओके, चाओ, थैंक यू।